अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ दो मेजर डेवलपमेंट शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कैसे जस्टिस काजी फायज ईसा की एक दिली ख्वाहिश आज बिल आखिर पूरी हो गई है, और इस दिली ख्वाहिश को पूरी करने के लिए हुकूमत ने भी आप कह सकते हैं कि काफी मेहनत की, काफी जोर लगाया, मगर उस वक्त वो काम नहीं हो सका जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब चाहते थे। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल उस वक्त खड़े हो गए, और जस्टिस काजी फायज ईसा की वो ख्वाहिश पूरी ना हो सकी जो बिल आखिर आज हो गई है। उसके बारे में आपको बताएंगे, और इसके साथ साथ आपको बताएंगे मिलिट्री कोर्ट्स, फौजी अदालतों में जो सिविलियंस का ट्रायल है 9 मई के वाकयात के बाद बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है, उनके जो कारकुनान हैं उनको गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार जिनको नहीं भी किया गया उनको हिरासत में ले लिया गया और नामालूम मकामात पर उनको मुंतकिल किया गया। उसके बाद बताया गया कि अब इनके खिलाफ फौजी अदालतों में ट्रायल चलेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि यह फैसला हुकूमत ने नहीं बल्कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हुआ। उसके बाद फॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस, जो कमांडर कॉन्फ्रेंस है, उसने भी उस फैसले की तौसीक की। मगर अहम बात यह है कि जो अफवाज पाकिस्तान की जानिब से किए गए एक फैसले के बाद वफाकी काबीना ने भी उस फैसले की तौसीक कर दी, और बाज़ाब्ता तौर पर यह फैसला हुआ कि 9 मई के वाकयात में जो फौजी तनसीबात पर मुबैना तौर पर हमला करने वाले लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ऑब्वियसली वो एहलकार हैं, कारकुनान हैं, उनके खिलाफ अब ट्रायल होगा फौजी अदालतों में। और इस फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से माजी में अदालतें भी कई फैसले दे चुकी हैं, मगर अहम बात यह है कि हुकूमत, जो कि एक जमहूरी हुकूमत खुद को कहती है, वो तावीलें पेश करती रही और उसने कहा कि हम ऐसा ही करेंगे। उसमें आज एक अहम पेशरफ्त हुई है। एक साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे, उन्होंने दस्तक दी। अब क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या मौजूदा चीफ जस्टिस अपने फार्मर साथी या सीनियर चीफ जस्टिस के लिए दरवाजा खोलते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। इससे कबल कि हम इसकी डिटेल्स में जाएं, बड़ी ही उम्दा ड्राफ्ट की गई एक पिटीशन है, और बाज़ाब्ता तौर पर दलाइल दिए गए हैं इस पिटीशन के अंदर, आपको बताएंगे पढ़कर, और आपको मालूम होगा कि किस तरह वो जज जो बज़ाहिर नजर ये आता है कि जस्टिस काजी फायज ईसा के माइंडसेट के हैं, या उनका जो स्कूल ऑफ थॉट है जस्टिस काजी फायज ईसा से मुमासलत रखता है, और किसी भी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि वो इमरान खान के हामी हैं। आज उन्होंने इमरान खान के लिए यहाँ पर केस प्लीड किया है अदालत के सामने। उसके ऊपर आपको तफसील से बताएंगे उन्होंने क्या क्या नुकात उठाए हैं और क्या क्या लॉजिक उन नुकात के पीछे है। इससे पहले आते हैं जो आज की एक बड़ी डेवलपमेंट है। आपको याद होगा जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक खत लिखा था, और उस खत में उन्होंने हुकूमत से ये कहा था कि मौजूदा जो रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट के, इशरत अली, उनको वापस बुला लिया जाए। यानी अव्वल तो उस खत में उन्होंने डॉक्टर जो इशरत अली हैं रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, उनको मुस्ताफी होने का मशवरा दिया, और उसके साथ साथ हुकूमत को यह कहा कि हुकूमत उनको वापस बुला ले और रिपोर्ट करने का कहा। और ऑब्वियसली उस खत की कॉपी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक गई, सदर मुमलिकत तक गई। मगर दिलचस्प बात यह नहीं है, दिलचस्प बात इसके बाद यह है कि जस्टिस काजी फायज ईसा के उस खत के बाद हुकूमत ने, वफाकी काबीना ने एक अहम हंगामी इजलास रात गए बुलाया, और उस इजलास में बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को वापस बुलाने का फैसला कर लिया। उससे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रजिस्ट्रार को काम करने के लिए कहा कि वो काम जारी रखें, उनको वापस ना जाने का उन्होंने कह दिया। हम इस इंतजार में थे कि कब रजिस्ट्रार वापस जाएंगे। ऑब्वियसली जो उनका मदर डिपार्टमेंट है वो उनको कॉल ऑन कर रहा है, मगर वो नहीं जा रहे। तो मालूम पड़ा कि जस्टिस उमर अता बंदयाल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ने उनको रोक रखा है, और वजह यह बताई गई कि जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते वो बतौर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ही अपना काम जारी रखेंगे। आज डॉक्टर इशरत अली, डॉक्टर हैं ये नहीं, बहरहाल इशरत अली रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अपने ओहदे से रिटायर हो चुके हैं। उनकी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर वो रिटायर हुए हैं। आज उनके एजाज में सुप्रीम कोर्ट में एक फेयरवेल पार्टी भी रखी गई दोपहर 2 बजे के करीब, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जो अदालती अमला है वो मौजूद था, और उन्होंने उनको बड़ा ही इज्जत के साथ रुखसत किया। और अब जो एडिशनल चार्ज है वो अब्दुल रज़ाक, एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को बतौर जो रजिस्ट्रार है एडिशनल चार्ज उनको दे दिया गया है।
اب اس کیس میں سب سے بڑی جو، اگر آپ کو تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتا دوں، ہم متعدد ویڈیوز کر چکے ہیں، ایک بہت بڑی کنٹروورسی نے جنم لیا تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے عدالت کے اندر کچھ آبزرویشنز دی گئی، رجسٹرار سپریم کورٹ کو بھی طلب کیا گیا، اور اس کے بعد رجسٹرار کو کافی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں سنب کیا گیا، ان کو غیر ضروری طور پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے جو ہے وہ باضابطہ طور پر، مجھے تو یوں لگا، میں اس وقت کمرہ عدالت میں موجود تھا، ریڈیکیول کیا گیا۔ مگر اس کے بعد ایک اہم بات یہ ہوئی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک فیصلہ صادر فرما دیا۔ اس فیصلے پر چیف جسٹس آف پاکستان کو اعتراض تھا، اور وہ فیصلہ تھا 184(3) کے رولز بنانے کا، اور انہوں نے 184(3) کے تمام مقدمات پر سماعت روک دی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا یہ چند ماہ قبل کی بات ہے۔ اس کے اوپر جو رجسٹرار سپریم کورٹ ہیں، یہی جو عشرت علی صاحب، انہوں نے ایک سرکولر جاری کیا، اور وہ سرکولر جو ہے وہ جوڈیشل آرڈر نہیں ہوتا، وہ محض ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہوتا ہے۔ عدالت کے جو اندر نظام ہے اس میں انہوں نے ایک سرکولر جاری کیا، اور یہ کہہ دیا کہ یہ جو عدالتی فیصلہ ہے یہ غیر مؤثر ہے، اور اس کی انہوں نے وقت جو ہے اس پر سوال اٹھا دیا۔ اس کے جواب میں قاضی فائز عیسیٰ نے رجسٹرار کو ریٹائر ہونے کا مشورہ دیا، اور ان کو مستعفی ہونے کا کہا، اور حکومت کو بھی لکھا۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑی کنٹروورسی، اس کے اوپر آپ کو الگ سے ایک طویل ویڈیو میں بتائیں گے اصل حقائق کیا ہیں، ہوتا کیا رہا ہے۔ اب اس میں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اس وقت کی خواہش ہے وہ آج پوری ہوئی ہے، اپنی مدت ملازمت پوری ہونے پر رجسٹرار صاحب سپریم کورٹ سے جا چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آئندہ آنے والے جو رجسٹرار ہوں گے، اول تو وہ ہوں گے کون، اور کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ان کے ساتھ بن پائے گی، کیونکہ اب وہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہونے جا رہے ہیں ستمبر میں، اور اس وقت جب رجسٹرار آئیں گے نئے، آبویسلی انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کام کرنا ہوگا، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اگر ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو ان کی ماضی میں بھی کئی ایسے رجسٹرار گزرے ہیں جن کے ساتھ نہیں بنی، ان کے خلاف انہوں نے باضابطہ طور پر خطوط لکھے ہیں۔ اب آتے ہیں آج کی جو مین خبر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ فارمر چیف جسٹس ہیں جسٹس جواد ایس خواجہ، اور ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے جیورسٹ ہیں، اور وہ لاہور میں آج کل رہائش پذیر ہے، ایک سکول چلا رہے ہیں، اور ان کی ریٹائرمنٹ بھی اتنی پرانی بات نہیں ہے۔ یہ لگ بھگ اگر مجھے تقریباً یہ 9-10 سال قبل تک چیف جسٹس آف پاکستان سے جسٹس افتخار محمد چودھری کے بعد جسٹس تصدق حسین جیلانی، اور جسٹس ناصر الملک کے بعد جسٹس جواد ایس خواجہ کچھ روز کے لیے، پورا ایک مہینہ بھی نہیں، میرے خیال سے 26 روز کے لیے وہ چیف جسٹس آف پاکستان رہے تھے، مگر اس 26 روز میں بھی انہوں نے بڑے ہی اہم نوعیت کے فیصلے سنائے تھے۔ اب وہ جواد ایس خواجہ صاحب جو کہ مشہور ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اور ان کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی ان سے کافی زیادہ متاثر ہیں، اور آبویسلی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جواد ایس خواجہ صاحب ایک بینچ میں بھی متعدد بار ایک ساتھ بیٹھے، اور جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایلیویٹ ہو کر ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ آئے تو جسٹس جواد ایس خواجہ کے ساتھ ان کی صحبت اور ان کو کمپنی تھی۔ اب وہی جواد ایس خواجہ صاحب آئے ہیں ملٹری کورٹس کے اگینسٹ، اور یہ بڑا ہی ان ایکسپیکٹڈ تھا، کیونکہ اب تک جتنے بھی لائرز آئے ہیں ان کا سم ہاؤ تعلق تھا عمران خان سے، یا اس گروپ کے ساتھ جو کہ عمران خان کا حامی گروپ ہے وکلا تنظیم میں۔ مگر یہ جو جسٹس جواد ایس خواجہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں آنا ہے، یہ واقعی ایک انپریسیڈنٹڈ موو ہے، اور اس سے اب نظر یہ آ رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں ان کو اب جواز مل جائے گا باقاعدہ طور پر اس کیس کو اپنے سامنے سماعت کے لیے مقرر کرنے کا، کیونکہ اس سے قبل بھی جیسا کہ آپ کی گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب ہوں یا حامد خان صاحب ہوں، فیصل صدیقی صاحب ہوں، سول سوسائٹی، تمام اہم وکلاء نے، بڑے وکلاء نے سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا ہے سویلینز کا جو ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہے اس کو، اور اب جواد ایس خواجہ صاحب کی جانب سے آنا آبویسلی ایک بیلنس پیدا ہوتا ہے، اور اس پر سپریم کورٹ کے پاس بھی ایک جواز بنتا ہے کہ فارمر چیف جسٹس خود آئے ہیں چل کر اور انہوں نے یہ پیٹیشن فائل کی ہے، تو آبویسلی ایک دفعہ اس کو سماعت کے لیے مقرر کرنا تو بنتا ہے، اور جو آرگیومنٹس انہوں نے لیے ہیں، جو دلائل انہوں نے رکھے ہیں عدالت کے سامنے، وہ بڑے ہی آپ کہہ سکتے ہیں کمپیلنگ ہیں۔ یہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں، اول تو انہوں نے بتایا ہے کہ عام عدالتیں ہوتے ہوئے فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل غیر آئینی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آرمی ایکٹ کے سیکشن 2(1) اور تقریباً ساتھ ساتھ انہوں نے D1 اور 2 جو ہے اس کو آئین میں درج بنیادی حقوق سے متصادم قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان 2-3 جو شکیں ہیں ان سیکشنز کو کالعدم قرار دیا جائے۔
यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि मिलिट्री ट्रायल के लिए हवाले किए गए अफराद को कहाँ रखा गया उसका डेटा भी तलब किया जाए। मुल्जिमान को फौजदारी अदालतों में ट्रायल के लिए सिविल अथॉरिटीज के हवाले किया जाए और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट हुक्म जारी करे कि उन मुल्जिमान को जिनको फौजी अदालतों में ट्रायल के लिए उनके हवाले किया गया है, अब वो लोग वापस उन अफराद को, उन लोगों को जो फौजदारी अदालतें हैं उनमें ट्रायल के लिए सिविलियंस को हवाले कर दें। वो ये कह रहे हैं कि हमारा या मेरा मकसद, बतौर फॉर्मर चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि मेरा मकसद किसी जमात या इदारे की हिमायत या 9 मई के उस हमले की सपोर्ट करना हरगिज नहीं है। वो ये कह रहे हैं ना ही मेरा कोई जाती मफाद यहां पर वाबस्ता है, मकसद किसी सियासी वाबस्तगी के बगैर आम शहरियों को रिलीफ फराहम करना है। यहां पर वो ये कह रहे हैं कि मुजरिमाना सरगर्मियों के मुश्तबा अफराद को बरी कराना मेरा मकसद हरगिज नहीं है, मुल्जिमान के किसी फेल की हिमायत भी नहीं करता। आम शहरियों के खिलाफ केस चलाने का जो फोरम है वो फौजदारी अदालतें हैं, ना कि मिलिट्री या फौजी अदालतें। यहां पर वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट मार्शल की कार्रवाई सिर्फ मुसल्लह अफवाज के एहलकारों के खिलाफ ही की जा सकती है। आपको याद होगा कुछ अर्सा कबल तक कुछ हुकूमती वुज़रा भी ये कह रहे थे कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का भी कोर्ट मार्शल हो सकता है, और अब यहां पर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जवाद एस ख्वाजा कह रहे हैं कि कोर्ट मार्शल की कार्रवाई सिर्फ मुसल्लह अफवाज के एहलकारों के खिलाफ हो सकती है। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल एक ही सूरत में हो सकता है अगर वो हाजिर सर्विस मुलाजिम हो। फिर उन्होंने कहा कि क्या आईने पाकिस्तान के तहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस केस के फैसले का फौरी तौर पर बुनियादी हकूक पर बराह रास्त असर पड़ता है। हुकूमत और फौज ने वाजे किया है कि 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमात फौजी अदालतों में चलेंगे। यहां पर फॉर्मर चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि कोई जुर्म सरजद होने की सूरत में हर शहरी को शफाफ ट्रायल का हक हासिल है और कोर्ट मार्शल के जरिए आइन में दिए गए बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी होगी। शफाफ ट्रायल के लिए समाअत का खुली अदालत में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नागुज़ीर तक उन्होंने कहा है कि जो शफाफ ट्रायल होता है वो एक ही सूरत में हो सकता है कि अगर समाअत ओपन कोर्ट में हो, खुली अदालत में हो, जहां पर आम शहरियों को भी रसाई हो, मीडिया को भी रसाई हो और मालूम हो कि हो क्या रहा है। यहां पर फौजी अदालतों में जो समाअत होती है वो इन कैमरा होती है और वहां पर ना मीडिया अलाउ होता है, ना ही कोई आम पब्लिक उस अदालत का हिस्सा बन सकती है, उस अदालती कार्रवाई का। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप शफाफ ट्रायल चाहते हैं तो शफाफ ट्रायल के लिए आपको जो सिविल अदालतें हैं वहां पर ये ट्रायल चलाना होंगे। अब ये जो दरख्वास्त फॉर्मर चीफ जस्टिस ने दायर की है इसमें वफाक को फरीक बनाया गया है, वजारत कानून को, वजारत दिफा को और चारों सूबाई हुकूमतों को फरीक बनाया है फॉर्मर चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब ने। और इससे कबल भी मुतअद्दिद दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी हैं। आज आपको मालूम है, हमने आपको बताया था गुज़िश्ता रोज एक अहम मुलाकात की है सेनेटर एतजाज एहसन जो कि सीनियर कानूनदान है, और जो लतीफ खोसा है वो भी एक सीनियर कानूनदान है। और रात गुज़िश्ता रोज, बल्कि उससे कबल, इमरान खान साहब इनके घर चलकर आए थे, जिसके बाद लतीफ खोसा ने ऐलान किया था कि अब वो इमरान खान की लीगल टीम का हिस्सा होंगे। और उसके बाद उन्होंने गालिबन इमरान खान साहब का पैगाम भी चीफ जस्टिस तक पहुंचाया। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तदाएं तो की जा चुकी, मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें भी दायर की जा चुकी कि आप इन दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करें जिनमें फौजी अदालतों में ट्रायल का मुद्दा उठाया गया है। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे? सबसे अहम सवाल यह है, आज उन्होंने कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं की, कल कोई कॉज लिस्ट जारी होगी? ये अब बड़ा अहम सवाल है, और अगर इसमें ताखीर होगी तो फिर यही समझा जाएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी शायद इंटरेस्टेड नहीं है। आज की इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो मुलाकात करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।